रामायण। मैं काल हूं। श्री राम राज्याभिषेक के लिए मंडप में पहुंचे और गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना की। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत किया था। मंडप में स्वस्ति पाठ और वेद मंत्र गूंजने लगे थे, पर महाराज दशरथ का कहीं कोई पता नहीं था। कई दूत उन्हें लेने जा चुके थे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया था। श्री राम की चिंता बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर महारानी केकई के महल में उदासी छाई हुई थी। मंत्रा केकई की चिंता और बढ़ा रही थी। ले, तो यहाँ हो तुम। झूठ कहूं तो पाप लागे रानी, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से राम की आरती होते हुए देखी है। मंडप में स्वस्ति वचन हो रहे हैं, राम गुरुओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। और भरत की तो कहीं कोई चर्चा नहीं, जैसे वो इस महल में कभी थे ही नहीं। और भरत के साथ साथ हम सब भी उसी पल हवा हो गए हम। चिंता मत करो मंत्रा, यदि भरत को राजगद्दी नहीं मिली तो मैं कैकेय राज की पुत्री पूरा अयोध्या हिला दूंगी। जान लो मंत्रा, कि युवराज पद यदि भरत को नहीं मिला तो राम को भी नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे तुम्हारे वचन पर भरोसा है, पर जब तक महाराज दशरथ भरत को युवराज घोषित नहीं करते तब तक कुछ भी निश्चित नहीं है। तुम्हारा ये क्रोध किस काम का, जो तुम्हारे कार्य को ही न सिद्ध कर सके। तुम अब भी विवश हो बेटी, तुम अब नहीं मंत्रा, कैकेयी तब तक विवश थी जब तक उसे अपने पुत्र के अधिकार की चिंता नहीं थी। कैकेयी तब तक विवश थी जब तक वो राम को अपना पुत्र मानती थी। तब तक विवश थी जब तक उसे महाराज के प्रेम की सच्चाई का पता नहीं था। पर आज वो विवश नहीं है। आज कैकेयी से शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं महाराज को उनका निर्णय बदलने पर विवश कर दूंगी मैं महाराज को। तो देर क्यों कर रही हो रानी? जाकर पूछती क्यों नहीं महाराज से कि वो अब तक राम को छाती से लगाए क्यों बैठे हैं? अगर तुम्हें वचन दिए हैं तो निभाते क्यों नहीं? जाकर पूछो उनसे कि क्या चाहते हैं वो, क्या है उनके मन में। क्यों नहीं करते वो भरत के नाम की घोषणा? जब युवराज भरत को होना ही है तो राम पर फूलों की वर्षा क्यों हो रही है? क्यों हो रही है उनकी आरती? हाँ, क्यों? अब यहाँ पत्थर बनकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। केकई, जाकर पूछो उनसे। कुबड़ी मंत्रा ने महारानी केकई के अहम को झकझोर कर रख दिया। वो विषैले नाग की तरह फुफकार उठी थी। महाराज दशरथ के प्रति उनकी रही सही भावनाएं देखते ही देखते भस्म हो गई थी। ठीक ऐसे जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद भस्म हो जाती है। तो सुन लो मंत्रा, जब कैकेयी के कोप की अग्नि अयोध्या के राजमहल पर बरसेगी तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा, कुछ भी शेष नहीं। बस तुम देखती रहो। यदि अयोध्या भी शांत है तो इसे विनाश से पहले की शांति समझो, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहती हूं। स्वामी, क्या हुआ सीते? कहाँ हैं पिताजी? वे अपने कक्ष में नहीं है स्वामी। पता नहीं वे कहाँ चले गए। पता नहीं सीते, वो माता के कक्ष में भी नहीं है। मैं उनके कक्ष से ही आ रहा हूँ। स्वामी, कहीं वे छोटी माँ के कक्ष में तो। तुम चिंता मत करो सीते, मैं अभी देख कर आता हूँ। चिंता कैसे न करूं स्वामी, न जाने क्यों मेरे मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही हैं। माँ भगवती, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। रघुकुल का मंगल करना माँ। छोटी माँ के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। राम माँ का आशीर्वाद लेने पहुंच तो गए, पर वहां जो उन्हें सुनने को मिलेगा, क्या राम उसे सुन भी सकेंगे? जिस कैकेयी को उन्होंने माता कौशल्या से भी बढ़कर माना, उसी के मुख से ऐसा विष कैसे सहन कर सकेंगे प्रभु? क्या होगा उनके कोमल मन का? क्या सोच रही है माँ? मैं आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी मनोदशा ठीक नहीं है राम।
तुम जा सकते हो। माँ, ऐसी क्या व्यथा है आपके मन में? आप राज्याभिषेक के मंडप में तो चलिए, वहां के वातावरण से आपका मन अच्छा हो जाएगा। आइए माँ, चलिए, अब और देर मत कीजिए। छोटी माँ, अब अपने राम को और प्रतीक्षा मत कराइए। ऐसी किसी शीघ्रता की आवश्यकता नहीं है राम। आवश्यकता है छोटी माँ, आवश्यकता है। गुरु वशिष्ठ और पुरोहित जन पिताजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु पिताजी अब तक वहां नहीं पहुंचे। मैंने उन्हें पूरे राजमहल में ढूंढा, किंतु वो तो कहीं नहीं मिले। जाने कहां चले गए वो। तो इसमें मैं क्या करूं? यदि आपको पता हो तो आप बताएं कि पिताजी कहां हैं। बताइए ना माँ, क्या आपने कहीं भेजा है उन्हें? तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट और अयोध्या नरेश हैं। उन्हें कोई भी कहीं आने जाने से रोक नहीं सकता। फिर मैंने उन्हें अपने पल्लू में तो बांध कर नहीं रखा है। माँ, आप मुझसे पहली बार इस तरह से बात कर रही हैं माँ। अपने राम पर क्रोध करने का अधिकार है आपको। जी भरकर क्रोध कीजिए। आपका क्रोध शिरोधार्य है माँ, किंतु इस समय मेरी चिंता पिताजी को लेकर है। राज्याभिषेक का समय निकला जा रहा है माँ, और उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। बड़ी चिंता है अपने राज्याभिषेक की। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? नहीं माँ, मुझे राज्याभिषेक की नहीं, मुहूर्त निकल जाने की चिंता है। तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? पर पिताश्री वो स्वस्थ नहीं है और राज्याभिषेक करने में असमर्थ हैं। क्या हो गया है पिताश्री को? बोलिए ना माँ, बोलिए, क्या हुआ है उन्हें? बताइए माँ। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वचनबद्ध नहीं हूँ राम। मेरा प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है माते, जितना कि पिताजी के स्वास्थ्य का प्रश्न। मैं अभी राजवैद्य को बुलाता हूँ। आप बताइए तो वो कहाँ है? ना तुम्हारा महाराज से मिलना आवश्यक है और ना ही वैद्यराज को बुलाना राम। अचानक माता कैकेयी का ये बदला हुआ रूप देखकर श्री राम व्यग्र हो उठे। उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा था। उनकी सबसे प्रिय माता, जिन्होंने उन्हें स्वयं के बेटे भरत से बढ़कर माना, अचानक बदल क्यों गई? और वो ऐसे क्यों बात कर रही हैं जैसे उन्हें पिताजी की कोई चिंता ही नहीं है? वो हाथ जोड़कर माता से पूछते रहे। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। मैं वैद्यराज को नहीं बुलवाता हूँ, पर माते ईश्वर के लिए मुझे बता दीजिए कि पिताजी हैं कहाँ, उन्हें क्या हुआ है? बताइए ना माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलिए माँ, बोलिए। कैसी परीक्षा ले रही हैं आप मेरी माँ? राम माता के चरणों में पड़े उनसे विनती करते रहे कि कैकेयी को तो जैसे कुछ हो गया था। वो जैसे मंथरा के सम्मोहन में आ गई थी। वो आज वो कैकेयी नहीं थी जिसे राम जानते थे, जिसे राम ने मां कहा था। रामायण